श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रंग पंचमी वाले दिन आपको ऐसा क्या उपाय करना है जिसको करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। क्योंकि जो रंग पंचमी का दिन होता है वो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन पृथ्वी लोक पर सभी देवी देवता अपने भक्तगणों के साथ होली खेलने के लिए आते हैं। ऐसे में रंग पंचमी का विशेष महत्व है। रंग पंचमी के दिन ही अंतिम होली खेली जाती है। रंगों के त्यौहार का यह दिन बेहद ही शुभ फलदायी है। ऐसे में अगर हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। रंग पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सरल से ऐसे 3 उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अगर आपके घर में दरिद्रता रहती है तो आप 3 में से 2 उपाय अवश्य करिए। 3 जो उपाय रहेंगे जिसमें से 2 उपाय हैं वो माँ लक्ष्मी के लिए रहेंगे, क्योंकि जो रंग पंचमी का दिन होता है वो माँ लक्ष्मी का दिन है। ऐसे में आपको जो 2 उपाय करने हैं वो माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए करने हैं, और जो आपको तीसरा उपाय बताया जाएगा वो आपको हमारे भोलेनाथ के लिए करना है। भोलेनाथ के लिए अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएगी। क्योंकि जो रंग पंचमी का दिन होता है वो साल में एक बार ही आता है और यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। तो उपाय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो रंग पंचमी है इस बार 30 मार्च शनिवार को पड़ रही है। शनिवार के दिन होने के कारण यह जो पंचमी है वो बेहद ही शुभ है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो आपको सबसे पहला उपाय जो आपको करना है तो उसके लिए आपको लेना है 1 लोटा अपने घर का ही जल लेना है। आपको 1 लोटे में जल लेना है। कोशिश यही करिए कि तांबे के लोटे में आप लें, और उसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी आती है। तो पिसी हुई हल्दी आपको डालकर पानी तैयार कर लेना है। और यह पानी आपको सुबह सुबह रंग पंचमी वाले दिन सुबह यानी 30 मार्च के दिन सुबह उठकर जब आप स्नान आदि से फ्री हो जाएं उसके बाद में आपको यह पानी अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ ही डाल देना है। जो हल्दी डला हुआ पानी होता है, जब हम रंग पंचमी वाले दिन अगर हम इस पानी को छिड़काव करेंगे अपने घर के दोनों तरफ तो उससे माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होगी और हमारे घर में नए नए धन आगमन के मार्ग बनेंगे। तो रंग पंचमी वाले दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। छोटा सा उपाय है, सिर्फ आपको हल्दी डले पानी का छिड़काव करना है अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ। चलिए बताते हैं कि आपको दूसरा उपाय क्या करना है। तो इसके लिए आपको रंग पंचमी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ मूर्ति स्थापित कर या फिर आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो की, या अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आपको माँ लक्ष्मी की और विष्णु जी की साथ में पूजा अर्चना करनी है। पूजा में आपको वो सभी चीज़ें अर्पित करनी है जो कि माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रसन्न है। जैसे कि आप पीली चीज़ें, पीला प्रसाद, कुछ भी चीज़ जो आपके पास है अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक जलाना है और आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करनी है। और उसी पूजा में आपको यह उपाय करना है कि आपको पूजा करते समय ही आपको एक लेना है सिक्का। आपको 1 रुपये का जो सिक्का आता है वो ले लेना है और वो आपको पूजा में रखना है। और साथ ही साथ आपको 5 हल्दी की गांठ, जो 5 हल्दी की गांठ आती है तो गिनकर आपको साबुत 5 हल्दी की गांठ पूजा में रख देनी है। और ये दोनों ही चीज़ें आपको पूरी पूजा के दौरान पूजा में रखे रहना है। आपको दीपक जलाना है और जब आपका दीपक शांत हो जाए, आपकी पूजा समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको जो आपने एक सिक्का रखा है और जो 5 हल्दी की गांठ रखी है वो दोनों चीज़ें आपको उठाकर पीले कलर के कपड़े में बांध लेना है। और यह पोटली जो हो जाएगी आपके पीले कलर की वो आपको अपने घर में जहां आप धन का संचय करते हैं तिजोरी में वहां आपको रख लेना है। अगर आपकी दुकान है, आपका व्यापार चलता है तो, और अगर आपके व्यापार में कमी आ गई है, ठीक से नहीं चल पा रहा है, दुकान नहीं चल पा रही है, तो आप उस जगह पर भी काउंटर पर आप यह पोटली रख सकते हैं। अगर आप यह उपाय करते हैं तो लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और रंग पंचमी के दिन आप अगर यह उपाय करेंगे तो रंग पंचमी का जो दिन होता है माँ लक्ष्मी का दिन होता है। और इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। रंग पंचमी का दिन जो कि साल में एक बार ही आता है तो आप यह वाला जो उपाय है ज़रूर कीजिए। आप एक पोटली बनाइए और उसको आप तिजोरी में रखिए। चलिए बात करते हैं आखिरी और तीसरे
तो आपने ये 2 उपाय कर लिए और ये जो 2 उपाय हैं वो माँ लक्ष्मी के लिए हैं। अब आपको करना है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय। आपको एक नारियल लेना है, जो जूट वाला नारियल आता है वो आपको लेना है। कोशिश यह करिएगा कि आप ऐसा नारियल लें जिसमें पानी भरा हो। तो जब आप नारियल लेंगे तो उसको थोड़ा सा बजा कर देखिएगा, जिसमें पानी की आवाज़ आए, इस तरीके का नारियल आपको लेना है। और इस नारियल के ऊपर आपको जो गुलाबी कलर का गुलाल होता है वो डाल देना है। इस तरीके से गुलाल डालना है कि नारियल पूरी तरीके से ढक जाए। और यह नारियल लेकर आपको रंग पंचमी वाले दिन जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में आपको यह वाला जो नारियल है वो रख देना है। याद रहे कि आपको नारियल शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। नारियल आपने तैयार कर लिया, उसमें गुलाल डाल लिया और आपको शिवलिंग के बगल में रखना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी आपको नारियल रखते समय बोल देना है। और साथ ही साथ आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक भी शिव मंदिर में जाकर जरूर जलाना है रंग पंचमी वाले दिन, क्योंकि जो रंग पंचमी का दिन होता है वो देवी देवताओं के लिए बहुत ही खास दिन होता है। तो इस दिन आप यह 3 उपाय जरूर कीजिए। अगर आप तीनों उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। और अगर आप 2 उपाय करते हैं जो शुरू में बताए गए हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। हमारे भोलेनाथ के लिए किया गया जो उपाय है, इसको करने से आपकी ग्रह दशा ठीक हो जाएगी। अगर आपकी शादी विवाह में भी अड़चन आ रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति की कामना है या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है या धन संपदा की कमी है, तो सबके लिए आप तीनों उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इनका जो लाभ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो रंग पंचमी जो कि 30 मार्च शनिवार को है, इस दिन का मौका आप नहीं जाने दीजिए, इस दिन का लाभ जरूर उठाइए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।